कि वर्किंग में हमें यहाँ पे जो सहयोग मिला शायद कोई जगह मिलेगा, और सभी लड़कों का अच्छा सहयोग रहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर आया हूँ जहाँ पर एक रेलवे कर्मचारी का ट्रांसफ़र होने के बाद उनका विदाई समारोह का प्रोग्राम रखा गया है, और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि यहाँ पर इन लोग कैसे विदाई समारोह अपना रखते हैं। हमारे सामने आए हैं, ये हमारे नवीपुर यूनिट का सुपरवाइज़र थे और आज हमने इनका विदाई समारोह रखा है। इसके लिए सभी कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और इस तरह से इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो है अब शुरू होने जा रहा है। जमादार जो हैं मनोज मीना साहब, इनकी विदाई समारोह है और हमको एक तरफ से खुशी भी हो रहा है और दूसरा तरफ से बहुत दुख हो रहा है कि ऐसे आदमी को हम लोग ने जाने दिया यहाँ से। हमें इच्छा नहीं था कि यहाँ से जाए और हम पूरी कोशिश किए कि यहाँ से नहीं जाए, ठीक नहीं, लेकिन इनकी मजबूरी थी और मजबूरी यह थी कि इनके बच्चे की पढ़ाई रुक रही थी और इनको वहाँ असुविधा हो रहा था आने जाने में। तो इनके लिए भी बहुत बढ़िया हुआ कि चले गए और हम भगवान से यही शुभकामना मानते हैं कि ये जहाँ भी रहें अच्छा से रहें और हमसे मिलते जुलते रहें और हम लोग से वही भाईचारा और प्यार देते रहें। और मनोज भैया बहुत बढ़िया इंसान थे, जितने दिन यहाँ रहे सबसे घुल मिल कर रहे, ना ही किसी के साथ कोई भेदभाव किया, ना ही कोई बुरा हो अच्छा हो खराब हो, ना किसी का कोई तरह का प्रॉब्लम था, सब चीज़ वो लेते हुए काम किए। और इन्हीं के जैसा जमादार इन्होंने अपने सहपाठी को छोड़ के गए, इनके लिए इनको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं पूरा यूनिट की तरफ से। और अब हम क्या बोलें, अब बोलने के लिए कुछ ऐसा बचा ही नहीं है और बोला ही नहीं जा रहा है ना। इसलिए इनको हम फूल माला से श्याम भैया को बोलेंगे, जो हमारा नवीपुर यूनिट का जमादार हैं, उनको फूल माला अर्पित करके 2 शब्द कहें। श्याम भैया। हमारे दोस्त मनोज भाई जो हमारे पहले जो जमादार थे नवीपुर यूनिट के, ये बहुत ही अच्छे इंसान है, क्योंकि हम लोग शुरू से ही जब से ज्वाइनिंग हुआ तब से इनके साथ वर्क किए हैं। इसलिए और बाकी ये जहाँ गए हैं वहाँ अच्छे तरह से एंजॉय करके नौकरी करें, ना कि टेंशन लेके। और बाकी सभी कर्मचारी इनको सहयोग किए। इनकी व्यवहार के कारण जो भी बिहेवियर एक ऐसा चीज़ है कि जितने लोग जो भी लोग व्यवहार अच्छा रखेंगे तो सबको अच्छा रहेंगे। इसके लिए मैं और बाकी और लोगों को बोलने की ये करता हूँ। एक सीनियर मोस्ट जमादार जो कि नर्मदा प्रसाद हैं, वो जमादार साहब के बारे में, विदाई समारोह के बारे में 2 शब्द बोलेंगे। जमादार साहब। अभी मनोज मीना जी जो आज इनका फूलहार रखा हुआ है यूनिट में, तो सब यूनिट वाले साथ मिलके आज इनका समारोह रखे हुए हैं। आज ये यहाँ से कहाँ भरूच जाएंगे ना, भरूच जाएंगे। तो मैं इतना बोलूँगा इनके लिए कि इन लोगों ने, जब मनोज मीना ने सबके साथ में काम किया है, अपनी समझ से तो जाने कि जब एसबी शर्मा साहब थे पहले, उनके ट्रॉलीमैन हैं मनोज मीना जी, जब पैनल डाली जाती थी अप वाली अपने 337-15-16 से 341 1-2-1-3 तक था जो पैनल में नाइट में खुद ही पैनल। तब अब इन्होंने जब मनोज मीना जी जमादार बन के आए, एससीजे और अपना पैनल का जो ग्लो जॉइंट क्रॉसिंग का जो काम किया, बहुत ही बढ़िया काम किया और सराहनीय काम किया है। जो हमको बहुत लोगों के द्वारा बोला गया था, जब इनकी पोस्टिंग यहाँ हुई थी तो बताया गया था कि अरे नीतीश तुम्हारा और मीना साहब का बीच में तो बनता नहीं है, कैसे बनेगा। तो मैंने सबको बताया था कि हमारा उनका ऐसा बनेगा कि दुनिया याद रखेगा और शायद जब तक ये रहे तब तक
हम दोनों आदमी का सबसे ज़्यादा बना और एक दूसरे को हेल्प करते रहे। और अब हम मनोज मीणा साहब को अपनी तरफ से हम खुद फूल माला से इनको स्वागत करेंगे। आने वाले कीमैन हैं जो कि उनसे बहुत कुछ अपेक्षा हम लोग रखते हैं और बहुत अच्छे होनहार काबिल बहुत बढ़िया इंसान हैं, लोगों को दिलो जान में रहते हैं। मिस्टर रणधीर कुमार फ्रॉम नबीपुर। आज हमारे मनोज मीणा के स्वागत के फुहार के लिए आए समारोह में उपस्थित होकर उसका हम हार्दिक रूप से अभिनंदन करते हैं। और मनोज मीणा जिस प्रकार से मेहनत अपनी ईमानदारी पूर्वक काम करते हुए नबीपुर को जो भी दे के गए हैं उसकी जो गुण बहुत अच्छी थी और हमेशा हम कोशिश करते हैं उनसे जाने के बाद जो भी सीखे उसकी उपयोग हमेशा करते रहेंगे। यूनिट के सभी कर्मचारियों से एक एक करके हम सबका नाम लेंगे और जो भी कर्मचारी यहाँ हैं उनसे सबसे पहले हम मिस्टर गुलाब विकास सिंह से बोलना चाहते हैं कि आप जमादार साहब के बारे में 2 शब्द कहें। मनोज भैया के साथ में जब भी हमने काम किया है उनके साथ में काम करने में इतना मज़ा आया है जितना शायद किसी के साथ काम करने में मज़ा नहीं आया। और उनके साथ काम करने पे ऐसा महसूस नहीं होता था कि हम प्रेशर में काम कर रहे हैं। बिल्कुल रिलैक्स होकर काम करते थे। जितना भी काम होता था बिल्कुल फ्री माइंड से काम करते थे। कोई हेडेक, कोई परेशानी कुछ भी नहीं होती थी। बाकी तो मनोज भैया गए वो तो बुरा तो लगता ही है, लेकिन अब क्या करें, उनकी भी प्रॉब्लम थी। मनोज भैया से आग्रह करेंगे और बोलेंगे कि से भैया कुछ 2 शब्द अपने नबीपुर में आप रहे और यहाँ पर जो आप फील किए हम लोगों के बीच में कैसा लगा और क्या फील अभी कर रहे हैं जहाँ आप हैं, वो दोनों के बीच में या यहाँ के रहने के बीच में लोगों के बारे में थोड़ा 2 शब्द बताएं। यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी छोटे या बड़े भाई, और जब मेरा यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था नबीपुर यूनिट पे तो मेरे को बोला गया था कि वहाँ पे आप वर्किंग नहीं कर पाओगे क्योंकि वहाँ के स्टाफ में ये है वो है। काफ़ी समस्याएं हमें गिनाई थी। नेताजी के बारे में बोला गया था कि आपके और उनके बीच में झगड़ा होगा, पर हम यहाँ आए और हमें बहुत अच्छा लगा कि सभी साथी एकदम मिलजुल के हमारे साथ खड़े होके और जो काम इन्होंने किया, और मतलब हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम अकेले हैं या वर्किंग में हमें कोई प्रॉब्लम है। हमने अगर रात को भी किसी को फ़ोन किया होगा तो सभी मेरे को तैयार खड़े मिले, और मेरे को साल भर का ये पता नहीं चला कि कब मेरी 1 साल यहाँ पे निकल गई। और मतलब काफ़ी अच्छा सभी भाइयों का सहयोग रहा। श्याम भाई भी यहाँ काफ़ी दिन रहे तो हमें ये टेंशन नहीं रहती थी कि चलो अगर रात को कोई इमरजेंसी आएगी तो श्याम भाई यहाँ पे उपस्थित हैं। और मतलब काफ़ी अच्छी सहयोग सभी का, और मैं उस सहयोग के लिए सभी को आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मेरे साथ जो इतना अच्छा व्यवहार या वर्क किया उसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ। और आगे भी मैं यही चाहूँगा कि जैसे मेरे साथ रहे ऐसे ही श्याम भाई के साथ रहें और वो ही सद्भाव बनाए रखें ताकि शायद अच्छे से आप भी नौकरी कर पाओ और श्याम भाई को भी कोई परेशानी नहीं आए। तो मेरी यही सभी से उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही सहयोग बनाते हुए और अपनी नौकरी को चलने दें। मैं सभी के लिए एक बार फिर से आभारी हूँ। थैंक यू सर।
कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, यह सिलसिला चलते रहती है। हमें इस चीज़ से सीख मिलता है कि लोग कैसे थे और उससे क्या हमें अपेक्षा थी। तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हीं का बैचमेट हैं श्याम भैया और बहुत अच्छे आदमी हैं और हम लोग के बीच में पहले जैसा ही काम चल रहा है और चलता रहेगा। और हमको तो आज भी दुख है कि किसी तरह से मनोज भैया फिर से वापस आ जाएं तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। साथियों, जिस तरह से मनोज भैया के आने का पहले नबीपुर का माहौल था, मनोज भैया के आने के बाद बिल्कुल चेंज हो गया और सभी साथियों में एक उत्साह जगी कि एक अच्छे आदमी हमारे पास आया है। जाने के बाद दुख भी हुआ हम लोगों को, क्योंकि अच्छे आदमी जाते हैं तो दुख तो बिल्कुल होता है। लेकिन हम लोगों ने और मनोज भैया ने जिस तरह से हम लोगों को हैंडल किया, मैनेज किया, जिस तरह से हम लोगों के साथ व्यवहार रखा, इसके लिए हम सभी नबीपुर यूनिट इनके आभारी हैं। और इसके साथ मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं।